ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में पूजा करने से प्रभु में ममता होती है। जो बहुत प्रेम से पूजा करता है उसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ती है। भगवान की आंखों में प्रेम है। भगवान जिसको प्रेम से देखते हैं उसका कल्याण होता है। आप प्रेम से पूजा करो। पूजा किए बिना पानी भी नहीं पीना चाहिए। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि हम ज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं, अब हमको मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं है। सनातन धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं है। समझो बात को। परमात्मा की पूजा है। मूर्ति की पूजा हम नहीं करते हैं, हम परमात्मा की पूजा करते हैं। बाजार में या दुकान में हो तो उसको मूर्ति कहते हैं। वेद विधि से प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वह मूर्ति नहीं है। जब तक बाजार में है तब तक उसकी संज्ञा मूर्ति है। जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह परमात्मा है। मूर्ति नहीं समझना चाहिए, भगवान की मूर्ति नहीं है। आप क्या कहता है ये भगवान की मूर्ति है, ये नहीं समझो। ये जो है परमात्मा है, भगवान है। लोहे में अग्नि का प्रवेश जिस प्रकार होता है, अग्नि में तपाने के बाद जिस प्रकार लोहे में अग्नि का प्रवेश हो जाता है, वैसे ही प्राण प्रतिष्ठा करने से मूर्ति में परमात्मा का प्रवेश हो जाता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा का कोई मूर्ति जो है मूर्ति ही कहा जाएगा, उनको परमात्मा नहीं कहा जाएगा। लोखंड को अग्नि में तपाने के बाद कोई उसको लोखंड समझ करके स्पर्श करे तो क्या होगा? अग्नि में तपने के बाद वह लोखंड नहीं है, वह अग्नि है। लोहा जब बाहर में है तो आप क्या कहते हो? लोहा है। अच्छा, लोहा को जब अग्नि में डाल देते हो, जब बिल्कुल लाल हो जाती है तो उसको क्या कहोगे? लोहा कहोगे? नहीं, अरे ये तो अग्नि है, ये बात है। या लोहा गर्म हो गया, लोहा में अग्नि प्रवेश कर गया, यही कहोगे ना। उसी तरह जब मूर्ति है तो मूर्ति ठंडा है। चाहे आपके घर में कहीं पड़ा हुआ हो तो वो मूर्ति है। जब उसको आसन पर आपने विराजमान कर दिया, उसको प्रतिष्ठा कर दिया, तो वह परमात्मा स्वरूप हो गया। उसको मूर्ति नहीं कहा जाएगा। जैसे अग्नि में लोहा जाने के बाद लोहा नहीं कहा जाएगा, उसको अग्नि कहा जाएगा। या आप या कहोगे जो लोहा में अग्नि प्रवेश कर गया, तो उसी तरह मूर्ति में परमात्मा प्रवेश कर गया, यही कहोगे। वेद विधि से प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वह मूर्ति नहीं, वह भगवान है, वह परमात्मा है। जैसे आपका शरीर है वैसे वह मूर्ति का शरीर है, क्योंकि परमात्मा हो गए। उनका हिफाजत करना, उनका पूजा करना, उनका दर्शन करना आपका फर्ज बनता है। मूर्ति में चेतन परमात्मा को दर्शन करो। मूर्ति में आंख और मन को स्थिर करो, विश्वास करो, मूर्ति का ध्यान करो,
तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तेजो में परमात्मा ध्यान करना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। भागवत स्वरूप को मूर्ति में ध्यान करो। सूर्य नारायण का प्रकाश बिखरा हुआ है। अब सूर्य नारायण के सामने आंखों में आंख मिला सकते हो? अब बता, क्योंकि सूर्य भगवान से आंखों में आंख मिलाने से परमात्मा का जो है स्वरूप शरीर में आ जाता है, हृदय में बस जाता है। कहा तो गया है ना, तो उनको तेज आप सहन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक दिन सहन कर लेंगे, दूसरा दिन सहन कर लेंगे, बाद में सहन नहीं होगा। तब आप क्या करोगे? चश्मा लगा करके तब सूर्य नारायण भगवान को देखोगे, जो सहन नहीं होता है। तो तेज जो है चश्मे के ऊपर पड़ेगा, आंख का कुछ बिगाड़ नहीं होगा। आप सोचोगे नहीं हिफाजत। उसी तरह ये मूर्ति एक चश्मा है, जिस चश्मा के द्वारा उस मूर्ति को हम देखते हैं। क्योंकि असली जो मूर्ति है, जो तेजोमयी मूर्ति है, उसको हम आंख से देखेंगे तो हम सहन नहीं कर सकते। परमात्मा वह शक्ति है जिस शक्ति को हम सहन नहीं कर सके। सामने भगवान आ जाए तो आप डर करके भाग जाओगे, और साक्षात भगवान आ जाएगा। इसलिए उनको एक विक्षेप, एक मूर्ति बना दिया गया और उसमें उनको प्राण प्रतिष्ठित कर गया। हम मूर्ति को देखते हैं लेकिन उस तेज को नहीं देख पाते। वहीं अगर असली सीता रहती तो रावण कभी हरण करके नहीं ले जाता। तो असली सीता में जो है वह शक्ति थी जिसको जो है रावण टच नहीं कर सकता था। और ऐसा अगर टच कर सकता था तो धनुष जग में रावण बाण छुआ नहीं चाहा, धनुष को छुआ भी नहीं। क्यों? उसमें सीता की तेज थी, शिव जी की उसमें तेज थी। उस तेज को रावण जो है टच नहीं कर पाया, क्योंकि रावण जो है कर्महीन हो गया था। रावण तो था, कर्म तो था उसके पास, तो बहुत बड़ा ब्राह्मण था। ब्राह्मण होते हुए भी कर्म उसका छीन था, जो उनके समक्ष वो नहीं जा सकता था। उधर उसके पास नहीं पहुंच पाए। या उनको मन में आ गया ये सीधा डायरेक्ट जो है सीता स्वरूप है, ये शिव स्वरूप है, इसको हम छू नहीं सकते, सीता के साथ हम विवाह नहीं कर सकते। को आज शक्ति है, जगत जननी है, माँ है, वह माँ समझा उसको। तो उसी तरह ये भगवान है, वह परमात्मा है, जिस परमात्मा को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, इसलिए उनको मूर्ति स्वरूप बना दिया और मूर्ति में उनको प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। जैसे अपने आंख के रोशनी को चश्मा में प्रतिष्ठित कर दिया, वैसे मूर्ति में भगवान को प्रतिष्ठित कर दिया। अब उस मूर्ति को ही हम सब कुछ समझते है कि नहीं? कहते सूर्य नारायण का प्रकाश बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ सूर्य का प्रकाश। कहते एक कपास को भी नहीं जलता। गर्मी जो है सूर्य नारायण में बहुत है। चाहे तो भगवान सूर्य नारायण चाहें तो किसी को जला सकता है। जंगल में आग भी लगा सकते हैं, पेड़ पौधे में आग लगा सकते हैं। जब सुखा देते हैं तो आग नहीं लगा सकते हैं क्या? आग तो अभी तक नहीं लगाया। आप एक माचिस फेंक दो तो जल करके राख हो जाएगा, पूरा जंगल का जंगल कर रहा हो। सूर्य नारायण की गर्मी से कभी ऐसा हुआ नहीं, सूर्य ऐसे नहीं। वही बात, सूर्य का प्रकाश को हम सहन नहीं कर सकते। उसी तरह सामने अगर भगवान आ जाए तो उनको हम देख नहीं सकते। इसलिए मन में मूर्ति स्वरूप भगवान का ध्यान करो, विश्वास करो कि मूर्ति में ही भगवान है। हम में, तुम में, खर्ग खम्भ में, जहाँ देखो तो राम ही राम। प्रहलाद तो यही कहा था ना। अब प्रहलाद को मिल गया ना, खम्भ में मिल गया ना, तो आप भी कहीं आप देखोगे तो भगवान आपको मिल जाएंगे।
कभी खंभे से लेता अवतार है तो कभी मूर्ति से क्या अवतार नहीं ले सकते हैं क्या? ये मूर्ति पर आप विश्वास करोगे तब ना, मूर्ति का पूजा करोगे तब ना। मूर्ति में आंख और मन को बसाओ। बिखरा हुआ सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार कागज को जला नहीं पाता, वैसे ही निराकार ब्रह्म वासना को विनाश नहीं करता। निराकार ब्रह्म निष्क्रिय। मूर्ति में चेतन परमात्मा की भावना करें और प्रेम से उनका पूजन करें तो भगवान कृपा करके वासना को विनाश कर देंगे। कथा सुनने के बाद घर में भगवान के स्वरूप को स्थापना करो। जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती है वह घर नहीं है। जिस घर में भगवान की सेवा पूजा नहीं होती उस घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए। वह घर अति अशुद्ध है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती है वह तो शमशान भूमि है। कथा सुनने के बाद घर में भगवान को स्थापना करो। घर की शोभा भगवान से होती है। जिस घर में भगवान नहीं वह घर तो शमशान है। पूजा में प्रेम मुख है, पैसा गौण है। श्रीमान लोग सोने की मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, कोई चांदी की मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, कोई पीपल की मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, कोई पत्थर को रखकर पूजा करते हैं। कोई गरीब हो उसके पास पत्थर की मूर्ति भी नहीं है तो वह क्या करते हैं, चित्र जी का पूजा करते हैं। फोटो ले आते हैं, कैलेंडर ले आते हैं और उसको प्रेम देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जिस घर में शीशे का फोटो है, कैलेंडर है, कागज में बना हुआ है, उसको भी उतना ही फल मिल रहा है। और जो जमींदार है जो सोने चांदी की मूर्ति का पूजन करता है उसको उतना ही फल मिल रहा है। कोई ये बात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। आखिर दोनों मूर्ति का ही पूजन कर रहा है। जो जितना सक्षम है उतना कर रहा है। मानव भगवान को सब कुछ अर्पण कर दे। भगवान ये देखते नहीं है जो मुझे क्या खिलाया। भगवान केवल भाव को देखते हैं। भगवान देखते वह किस भाव से मेरा पूजा करता है, किस भाव से मेरा भोग लगाता है, उसके हृदय को देखते हैं। भगवान को मालिक मानो और सेवक बन करके उनका पूजा करो। जीव को माया ने गुलाम बना लिया है। जो माया का उपयोग करता है वह माया का दास बन जाता है। माया में बहुत शक्ति है और माया जीव को दास बना देती है। जीव जब भगवान का दास बनता है तभी माया के बंधन से छूटता है। अगर तुम माया का दास बनते हो तो भगवान का भी दास बन करके दिखाओ। भगवान भी तो एक नाम संज्ञा है, अब माया भी तो एक संज्ञा है। भगवान तो सर्वोपरि है, तो भगवान में माया दिखाओ ना। आज संसारिक और पारिवारिक में माया क्या दिखाते हो? इस माया में पड़ोगे तब तो बंधन से मुक्त होना मुश्किल है, फंस जाओगे। परमात्मा का दास बनो, भगवान का दास बनो। मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे मालिक हैं। और दास भाव से प्रेम से पूजा करो। मालिक बन के पूजा मत करो। पूजा कर रहे हैं, चारों नजर को फिरा रहे हैं जो मैं तो पूजा करता हूं, तो मैं का मतलब तो अभिमान हो गया, मैं कर रहा हूं। भगवान के साथ दास की भावना रखो ना। कितने ही लोग भगवान के सन्मुख हंसते हैं, उनको पाप लगता है। भगवान के सन्मुख हंसना नहीं चाहिए,
कितने ही लोग भगवान के सन्मुख जोर से बोलते हैं। कोई जोर जोर से बोले तो बाल कृष्ण लाल जी को तो डर लगता है, ये मारा मारी करने के लिए यहाँ आया है क्या? ये भक्ति करने के लिए आया कि मारा मारी करने के लिए आया? हाँ, तो चिल्लाने से क्या भगवान मिल जाएगा क्या? भगवान तो बड़े कोमल हैं। भगवान के सन्मुख जोर से नहीं बोलना चाहिए। आपके घर में कोई बड़ा साहब आए तो आप कितने अनुशासन में रहते हो? साहब बैठे तो उनके साथ क्या चिल्ला चिल्ला के आप बोलते हो क्या? कितना मिठास में बोलते हो, व्यवहारिक बातें बोलते हो, वाक्य बनाकर जो कहीं गलत मेरे से नहीं हो जाए। हाँ, तो घर में साहब आए तो उनसे आप प्यार से बोलते हो, प्रेम से बोलते हो। आप भगवान के आगे में खुद जोर से बोलते हो, जय श्री राम जय श्री राम। यहाँ से जो है 3 किलोमीटर तक आवाज़ जाती है, उससे क्या भगवान समझ जाएंगे क्या? उससे भगवान नहीं समझेंगे। आप यही समझो जो सबके मालिक भगवान। विवेक से बोलो, विनय से बोलो, मैं अपने मालिक के सन्मुख बैठा हूँ, ये मन में, ये बात किसी को बताना नहीं। इस तरह से, इस भावना से भगवान की पूजा करोगे, मूर्ति में भगवान को मानोगे तो भगवान हैं। सिया राम में सब जग जाने। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।